हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन पावर के इस यूट्यूब चैनल के अंदर। मेरा नाम है तुषार मालविया और आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है रीजनिंग के अंदर हमारा बहुत ही अच्छा टॉपिक रहने वाला है। और हमारा पार्ट 2 जो टॉपिक रहने वाला है वो हमारा अल्फ़ाबेट टेस्ट का हमने टॉपिक ध्यान रखना है, ये हमारा रहने वाला है। पहले क्लास के अंदर अपने पार्ट 1 के अंदर जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो बहुत ही हमने तो जो है मतलब कुछ विशेष बात के बारे में बात थ्योरी के हिसाब से हमने पहला जो पार्ट है वो हमने पढ़ा था, कुछ क्वेश्चन भी कराए थे। आज हम जो है इन्हीं से रिलेटेड जो है 15 से 20 क्वेश्चन जो आज हम यहाँ पर करने वाले हैं जो पिछले एग्जाम के अंदर आपके आए थे। ठीक है, चलिए तो शुरुआत से करते हैं। मोबाइल से देख मतलब एक प्रकार से इसमें जो क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन और कैसे उनको सॉल्व किया जाता है उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता होना चाहिए कि आपके इसके अंदर जो है आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले अल्फ़ाबेट के बारे में ज्ञान होना चाहिए, ज़रूरी है। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। ठीक है, ये आपको ज्ञान होना चाहिए। इसमें आपको ध्यान रखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ये 23 ये 24 ये 25 ये 26। ठीक है, चलिए हाँ, तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, इनमें आपको कॉमन बात ये आपको अल्फ़ाबेट के आपको इनमें आपको कॉमन बात ध्यान रखना है कि कौन से अल्फ़ाबेट में कौन सा आपके अक्षर आता है और किस प्रकार से आपके आता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब ध्यान रखना है। सबसे पहला जो मैं आपको क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न शब्दों को डिक्शनरी में पाए जाने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब अंतिम शब्द से बाई ओर से चौथा अक्षर क्या होगा, यानी कि अंतिम अक्षर से बाई ओर से आपके चौथा अक्षर मतलब बाई ओर से जो है आपके कौन सा मतलब बाई ओर से जो है मतलब बाई ओर से चौथा अक्षर जो है वो आपके क्या होगा। ठीक है, देखो इसमें ऑप्शन क्या दे रखे हैं, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपके पहला जो दे रखा है वो दे रखा है आपके INTIMATION। ये क्या लिखा है, ये लिखा है आपके इंटीमेशन। क्या लिखा है, इंटीमेशन लिखा है। फिर आपके शब्द आता है आपके इन्फॉर्मेशन। क्या आता है, फिर आता है शब्द आता है आपके इन्फॉर्मेशन। क्या आता है, इन्फॉर्मेशन आता है। ठीक है, फिर क्या आता है, इन्फॉर्मेशन आता है। फिर क्या आता है, फिर आपके आता है इंटरेस्ट। फिर क्या आता है, फिर आपके आता है इंटरेस्ट। ठीक है, ये शब्द आता है। ठीक है, फिर इसके बाद आपके आता है आपके इंटर। फिर आपके क्या आता है, शब्द आता है आपके इंटरलॉजिकल। हाँ, इंट्रोगेशन। हाँ, इंट्रोगेशन। फिर आपके क्या आता है, इंट्रोगेशन आता है। ठीक है, ध्यान रखना। देखो इंटीमेशन, इन्फॉर्मेशन, आपके इंटरेस्ट, आपके इंट्रोगेशन। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आपके आता है इंस्टिगेशन। क्या आता है आपके, इंस्टिगेशन आता है। ठीक है, इसके बाद क्या आता है आपके इंस्टिगेशन आता है। ठीक है, इसके बाद क्या आता है आपके इंस्टिगेशन। देखो अब ये इसमें ये कुछ मीनिंग है। अब उनको आपको अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार आपको क्रम में जमाना है और उसमें आपको बताना है कि बाई ओर से आपके चौथा अक्षर कौन सा है, बाई ओर से चौथा अक्षर कौन सा है। ठीक है, चलिए अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, आराम से आपको इसको देखना है। देखो कैसे सॉल्व किया जाता है। देखो सबसे पहले पता है ये पहले नंबर पर आपको ध्यान रखना है, ये दूसरे नंबर पर, ये तीसरे नंबर पर, ये चौथे नंबर पर, ये पाँचवें नंबर पर। अब इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है, देखो पहले नंबर पर आएगा आपके INTIMATION। मीनिंग को लाइन से लिखना है तब जाके होगा। ठीक है, दूसरा है आपके INFOR इन्फॉर्मेशन। ठीक है, फिर आपके तीसरे नंबर पर क्या आता है, फिर आपके तीसरे नंबर पर आता है आपके इंटरेस्ट। ठीक है, ये आता है क्या आता है, इंटरेस्ट हो गया। चलिए इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आता है, फिर इसके बाद आता है आपके INTERRO GATION और बाद में ON आएगा, इंट्रीगेशन आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद पाँचवें नंबर पर क्या आएगा, पाँचवें नंबर पर आएगा आपके इंस्टिगेशन। हाँ, पाँचवें नंबर पर क्या आएगा आपके इंस्टिगेशन। ठीक है, फिर आपके क्या आता है, इंस्टिगेशन आपके आता है। ठीक है, फिर आपके क्या आता है, इंस्टिगेशन आता है। अब इसमें आपको बताना है कि इसमें आपके कौन सी, अब देखो आपको क्या बताना है, आपको इसके अंदर आपको अंतिम अक्षर बताना है। ठीक है, और अंतिम शब्द से आपके बाई अक्षर में कौन सा होगा, और इसमें आपको देखना सबसे पहले क्या आएगा। देखो
अब कैसे इसको सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो आपको सबको पता है कि आई सब में कॉमन है, 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 ठीक है, आई सब में कॉमन है, ठीक है, आई सब में कॉमन है, एन भी सब में कॉमन है, एन भी सब में कॉमन है, एन भी कॉमन है, एन भी कॉमन है, एन भी कॉमन है, ठीक है। अब इसमें देखो बेटा, इसमें देखो टी 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 एफ एस, टी 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 एस एफ, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले क्या आएगा, क्या टी आएगा, क्या एस आएगा या एफ आएगा, तो सबसे पहले आपके ये आएगा एफ आएगा, क्योंकि इधर एफ है, ठीक है, इसलिए ध्यान रखना ये पहले नंबर पर आएगा, ठीक है। अब इनमें चारों में देखो, इसमें देखो, इसमें देखो, इसमें देखो, इसमें देखो, अब इसमें टी है, इसमें भी टी है, इसमें टी, इसमें भी टी है। अब इसमें सबसे पहले टी आता है या एस आता है, सबसे पहले क्या आता है, टी आता है या एस आता है, तो सबसे पहले एस आता है, इसलिए हम ध्यान रखना सबसे पहले दूसरा जो है आपके ये होगा, ये दूसरे नंबर पर, ये पहले नंबर पर, तो ये पहले नंबर पर, ये दूसरे नंबर पर, ठीक है। चलिए अब इनके बारे में हमें बात नहीं करनी, इनके बारे में, ठीक है, ध्यान रखना। हमको अंतिम अक्षर से मतलब है कि अंतिम अक्षर कौन आ रहा है, ठीक है, ये पहले नंबर पर, ये दूसरे नंबर पर आया, ठीक है। अब इसमें देखो कि ये तो बात हो गई कि आई एन टी आई एन टी आई एन टी, आपके आई एन टी आई एन टी आई, अब इनको, इन तीनों को देखना, इनको, इसको और इसको देखना, क्योंकि ये तो हमारे खत्म हो गई कि पहला ये पहले नंबर पर आता है, ये दूसरे नंबर पर आता है, ठीक है। अब इसको हमको देखना है कि इसमें आई आ रहा है पहले, क्या आपके और देखो इसमें टी 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 सब में आ रहा है पहले में, ठीक है, फिर इसमें आई पहले आएगा, ई आएगा या ई आएगा, देखो अब इसमें भी ई आ रहा है, इसमें भी ए आ रहा है, क्योंकि इसमें भी ई आ रहा है, क्योंकि हाँ, क्योंकि ये आई है, क्योंकि ई के बाद आई बाद में आता है, ई के बाद जो है, ई के बाद आई बाद में आता है, इसलिए आई को नहीं गिनेंगे पहले, इस वाले ई को, क्योंकि इसमें भी ई आ रहा है, इसमें भी ए आ रहा है, इसमें भी आर आ रहा है, इसमें भी आर आ रहा है। अब इसमें सबसे पहले ई आ रहा है या आर आ रहा है, तो सबसे पहले ये आ रहा है, तो ध्यान रखना है ये कौन से नंबर पर होगा, ये तीसरे नंबर पर होगा, ठीक है। और ये कौन से नंबर पर होगा, ये वाला, तो ये वाला आपके होगा चौथे नंबर पर, ठीक है। हाँ, तो ध्यान रखना है ये आपके कौन से नंबर पर, पाँचवें नंबर, तो हमारा पाँचवें नंबर पर कौन सा आया, ये आपके इंटीमेशन आपके पाँचवें नंबर पर आता है, इंटीमेशन, ठीक है, इंटीमेशन, ठीक है, इंटीमेशन। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान रखना है, ये हमारा अंतिम आंसर आया इंटीमेशन। इसमें क्या पूछा है कि इसमें पूछा है कि आपके बाई ओर से चौथा अक्षर कौन सा होगा, यानी कि इस ओर से बाई ओर से चौथा अक्षर कौन सा होगा, तो आई एन टी आई। तो ध्यान रखना है बाई ओर से हमारा कौन सा अक्षर है, तो बाई ओर से हमारा चौथा अक्षर कौन सा है, आई, तो आई आंसर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बाई ओर से हमारा अंतिम अक्षर कौन सा है, तो अंतिम अक्षर सॉरी बाई ओर से आपके चौथा अक्षर कौन सा है, तो वो हमारा कौन सा है, आई है, ठीक है। चलिए, तो ये आंसर क्लियर हो गया, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आपके आया था ग्राम विकास अधिकारी में आया था, कौन सा क्वेश्चन है, ये वाला, ठीक है, ध्यान रखना है। तो इंटीमेशन, इन्फॉर्मेशन, इंटरेस्ट, इसी सबसे पहले मीनिंग आपको देगा और उसमें आपको बताना है कि इसमें सबसे पहले कौन सा आएगा, और इसमें सबसे पहले कैसे में क्वेश्चन में बाई ओर से आपके चौथा अक्षर कौन सा होगा, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, देखो इसके बाद अगला क्वेश्चन में और बात करूँ तो अगला जो क्वेश्चन आया था वो आपके आया था, देखो अगला जो क्वेश्चन आया था 7वें नंबर पर, वो आपके आया था कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है कि इसमें सबसे पहले कौन सा आएगा, ठीक है, ध्यान रखना है। जैसे इसमें लिखा है आपके पहले नंबर पर, आपके क्या लिखा है, पहले नंबर पर लिखा है RESEEK ऋषिक, ठीक है। दूसरे नंबर पर क्या लिखा है, दूसरे नंबर पर लिखा है आपके RESECT रिसेट लिखा है, ठीक है। तीसरे नंबर पर क्या लिखा है, तीसरे नंबर पर लिखा है आपके रिसेट लिखा है, रिसेट, तीसरे नंबर पर रिसेट लिखा है, ठीक है, तीसरे नंबर पर रिसेट लिखा है, ठीक है। फिर चौथे नंबर पर क्या लिखा है, चौथे नंबर पर आपके लिखा है आपके RESET रिसेट, क्या लिखा है आपके, रिसेट लिखा है, ठीक है। फिर पाँचवें नंबर पर क्या लिखा है, पाँचवें नंबर पर आपके रीसेल लिखा है, क्या लिखा है, रीसेल, ठीक है। चलिए, ये लिखा है, ठीक है। अब इसमें मीनिंग बताना है कि इसमें आपके ध्यान रखना है कि निम्न को शब्दकोश के अनुसार आपके पहले में कौन सा आएगा वो आपको बताना है, ठीक है। चलिए, अब आपको पता है कि इसके अंदर ध्यान रखना है कि ये वाले में ध्यान रखना है कि सब में RES आ रहा है, 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 यानी कि सब में क्या आ रहा है, सब में RES, सब में आ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें भी ई आ रहा है, 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 इसमें भी आ रहा है। अब यहाँ पर देखो ई इसमें आ रहा है, सी इसमें आ रहा है, टी इसमें आ रहा है, ए आ रहा है, ए आ रहा है, तो इसमें क्या आ रहा है, ए सबसे पहले आ रहा है, ठीक है, इसलिए ये पहले पर आएगा क्योंकि इसमें सबसे पहले ए आ रहा है, ठीक है। चलिए, अब इसके बारे में बात करेंगे कि एल पहले आता है, टी पहले आता है, सी पहले आता है, ई पहले आता है। तो ध्यान रखना है इसमें सबसे पहले आता है सी आता है, कौन सा आता है, सी आता है, इसलिए दूसरे नंबर पर ये होगा। चलिए, इसके बारे में बात भी खत्म हो गई। अब पहला आएगा, अब इसमें देखो इसमें ई आर, ठीक है। अब इसमें टी है, इसमें ई है, इसमें टी है, इसमें एल है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, इसमें सबसे पहले आपके ये आएगा, तो ये तीसरे नंबर पर आएगा, ठीक है।
चलिए इसके बाद आपके ये आपके इसके ठीक है, इसके बाद आपके ये वाला टी आएगा, ये आपकी फिर एल आएगा, ठीक है। तो इसमें आपके टी आएगा या फिर आपके एल आएगा। तो इसमें आपको सबको पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो भी पहला अक्षर आता है ये आपके है। तो ध्यान रखना है ये आपके कौन से नंबर पर, ये चौथे नंबर पर आएगा और ये आपके 5वें नंबर पर आएगा। कम संख्या से कोई अनुमान नहीं है, बस इसमें अक्सर पहले कौन सा आता है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए तो ध्यान रखना है कि पहला वाला आता है तीसरे नंबर पर, यानी कि तीसरे नंबर पर आपके कौन सा आता है, तीसरे नंबर वाला पहला नंबर। देखो सबसे पहले बात करो कि 5वें नंबर पर आपके पाँचवें वाला कौन से नंबर पर आता है, चौथे नंबर पर, यानी कि 5वां वाला जो है वो आपके आ रहा है चौथे नंबर पर। 5वां वाला कौन से नंबर पर आता है, तो 5वां वाला आपके आता है चौथे नंबर पर, ठीक है। चौथा वाला कौन से नंबर पर आता है, चौथा वाला आता है पहले नंबर पर, चौथा वाला पहले नंबर पर, ठीक है। तीसरा वाला कौन से नंबर पर आ रहा है, तीसरा वाला 5वें नंबर पर आ रहा है, ठीक है। फिर दूसरा वाला कौन से नंबर पर आ रहा है, तो दूसरा वाला आपके दूसरे नंबर पर आ रहा है और आपके ध्यान रखना है आपके पहले वाला तीसरे नंबर पर आ रहा है, ठीक है। तो ये आंसर आपके होगा 3, 2, 5, 1, 4। ध्यान रखना है ये आपके आंसर आज तक इस तक क्लियर आंसर, ठीक है। चलिए तो ध्यान रखना है कि इसका आपके ये आंसर होगा। और ये क्वेश्चन आपके आया था कौन से एग्जाम में, ये आपके आया था जेल प्रेरी के अंदर एग्जाम। कौन से एग्जाम में, जेल प्रेरी एग्जाम के अंदर ये आपके क्वेश्चन आया था, ठीक है। चलिए इसके बाद और नेक्स्ट क्वेश्चन है और मैं आपको अगला और क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाता हूँ। देखो इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आपके क्या पूछा है, देखो अब मैं बात करता हूँ क्या पूछा है। देखो 8वां क्वेश्चन पूछा है कि नीचे दिए गए शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो शब्दकोश के अनुसार आपके अंतिम स्थान पर आएगा। अब इसमें आपको अंतिम स्थान पर बताना है कि पहले अक्षर आपके आता है जॉय, ये तो बिल्कुल सिंपल है जॉय। इसके बाद आपके आता है जॉग, इसके बाद जॉग आता है, ठीक है। जॉग के बाद क्या आता है, जॉग के बाद आता है आपके जेट, जॉग के बाद क्या आता है जेट, और जेट के बाद क्या आता है, जेट के बाद आपके आता है जॉब, ठीक है। तो जॉय, जॉग, जेट और जॉब, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले पे आपके कौन सा अक्षर आएगा, देखो जॉय, जॉग, जेट और जॉब, ठीक है। देखो आपको पता होना चाहिए, यानी कि इसमें क्या पूछा, क्वेश्चन क्या पूछा कि उस शब्द को चुनिए जो शब्दकोश के अनुसार अंतिम स्थान पर आएगा। यानी कि इसमें आपको बताना है कि इसमें आपके अंतिम स्थान पर आपके कौन आएगा। तो आपको सबको पता है कि GO आ रहा है सब में, GO सब में आ रहा है। अब इसमें GE आ रहा है और इसमें GO आ रहा है, तो इसमें सबसे पहले कौन सा आएगा, तो देखो J सब में आ रहा है, J सब में आ रहा है, J सब में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी J इसमें आ रहा है, O इसमें आ रहा है, O इसमें आ रहा है, O इसमें आ रहा है, लेकिन E सबसे पहले आता है। इसमें क्या आ रहा है, E सबसे पहले आ रहा है, ध्यान रखना, इसलिए हमारा पहले आंसर ये होगा, ठीक है। इसके बाद O, ध्यान रखना है, O इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, ठीक है। अब YGB ये आपके आएगा दूसरे नंबर पर आएगा, ठीक है। ये आपके आएगा तीसरे नंबर पर और ये आपके चौथे नंबर पर, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इसमें क्या पूछा है कि अंतिम स्थान पर आपके कौन सा आएगा। तो अंतिम स्थान पर ध्यान रखना है कि पहले वाला आता है चौथे नंबर पर, दूसरे वाला आता है तीसरे नंबर पर, तीसरा वाला आता है पहले नंबर पर और चौथा वाला आता है दूसरे नंबर पर। तो ध्यान रखना है कि ये पूछा है कि ये आपके कौन से नंबर पर आएगा, तो ये आपके आएगा दूसरे नंबर पर। आंसर दूसरा इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन था, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके कौन से एग्जाम, ये भी आपके जेल प्रेरी के अंदर एग्जाम के अंदर आपके आया था, ठीक है। चलिए तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसके बाद मैं और ख़ास बात करूँ, ध्यान रखना, इसके बाद आपके क्या आते हैं, देखो इसके बाद आपके अगला क्वेश्चन आता है आपके 90 नंबर पर। अगला क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि 1 मिनट, ठीक है। देखो चला 90 क्वेश्चन पूछा कि नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द के अनुसार पहले स्थान पर। अब पहले स्थान वाला पूछा है कि पहले स्थान पर कौन सा आएगा, ठीक है। क्या आपके पहले स्थान पर आपके बेल्ट आएगा, क्या पहले स्थान पर आपके बैट आएगा, ठीक है। क्या आपके दूसरे स्थान पर आपके क्या बेल्ट आएगा, क्या दूसरे स्थान पर आपके बेल्ट आएगा, ठीक है। क्या आपके तीसरे स्थान पर आपके बेल आएगा, बेल नहीं लिखा, बेल। क्या आपके चौथे स्थान पर आपके बॉल आएगा, बॉल, ठीक है। क्या चौथे स्थान पर आपके बेल आएगा, ठीक है। अब इसमें आपको आंसर बताना है क्या बैट आएगा, क्या बेल्ट आएगा, क्या बेल आएगा या बेल आएगा, ठीक है। अब इसमें आपके ध्यान रखना, अब इसमें आपको कौन सा है, अब देखो इसमें आपको बताना है कि इसमें आपके जो है सबसे पहले स्थान पर कौन सा आएगा। तो आपको सबको पता है कि BA सब में कॉमन है, BA सब में कॉमन है, I इसमें I कॉमन है, तो हम सबसे पहले किसको लेंगे, I को लेंगे या L वाले को लेंगे, तो I वाले को लेंगे सबसे पहले। I वाला इधर भी आया, इधर भी आया। अब इसको हमको ये देखना है, इन दो को देखना है, ठीक है। तो T आएगा पहले या L आएगा, तो इसमें आपके T पहले आएगा या L आएगा पहले, तो L पहले आएगा पहले नंबर पर, ये दूसरे नंबर पर आएगा, ठीक है। चलिए फिर इसमें L आया, इसमें D आएगा या पहले E आएगा, तो इसमें ध्यान रखना है
ये तीसरे नंबर पर, ये चौथे नंबर पर, ठीक है। तो हमारा आंसर मिल गया, हमारा आंसर मिल गया कि ए, बी, सी और डी। ए वाला जो है वो दूसरे नंबर पर, बी वाला तीसरे नंबर पर, आपके सी वाला चौथे नंबर पर, और जो आपके डी वाला है वो आपके पाँचवें नंबर पर। सॉरी एक मिनट, 2 3, हाँ ये आपके कौन से नंबर पर आए, ये आपके पहले नंबर पर आए, ठीक है। तो ये आंसर है। और हमारा पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है कि अनुसार पहले नंबर पर कौन सा आएगा। तो पहले नंबर पर कौन आएगा, तो पहले नंबर पर आपके डी आएगा। पहले नंबर पर कौन आएगा, यानी कि आपके बेल आएगा। पहले नंबर पर कौन आएगा, आपके बेल आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है। और ये वाला क्वेश्चन आपके पूछा गया था जेल प्रेरी एग्जाम के अंदर। कौन से एग्जाम में, जेल प्रेरी एग्जाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 10वां क्वेश्चन पूछ रहा है। 10वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसमें 10वां क्वेश्चन पूछ रहा है, देखो क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार क्रम के अनुसार लिखे। तो ये भी आपके क्रम वाला पूछ रहा है, ये भी क्रम वाला पूछ रहा है। तो क्या पूछ रहा है, देखो क्रम वाला में इसमें आपके क्वेश्चन पूछ रहा है। ये क्या पूछ रहा है, देखो इसमें पूछ रहा है कि एक शब्द आता है आपके सक्सेसर, ठीक है, सक्सेसर, ठीक है, सक्सेसर। दूसरा पूछ रहा है आपके क्या, दूसरा पूछ रहा है आपके एस यू सक्सेसिव। दूसरा क्या पूछ रहा है, सक्सेसिव, ठीक है, सक्सेसिव पूछ रहा है, ठीक है। तीसरा क्या पूछ रहा है, तीसरा आपके पूछ रहा है सक्सेसफुल पूछ रहा है, ठीक है। तीसरा क्या पूछ रहा है, तीसरा पूछ रहा है आपके सक्सेसफुल पूछ रहा है, ठीक है। चौथा क्या पूछ रहा है, चौथा पूछ रहा है आपके सक्सेस, ठीक है। चौथा क्या पूछ रहा है, चौथा आपके पूछ रहा है सक्सेस, ठीक है, सक्सेस पूछ रहा है, ठीक है। और पांचवा क्या पूछ रहा है, पांचवा पूछ रहा है सक्सेशन, ठीक है। चलिए पांचवा आपके ये पूछ रहा है सक्सेशन, ठीक है, ध्यान रखना। देखो अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं इधर एस लिख देता हूँ, इंग्लिश में समझ में नहीं आया, ठीक है। चलिए देखो, तो इसमें आपको ये मीनिंग पूछे, तो इसमें क्या पूछा है कि निम्न में से क्रम के अनुसार आपको जमाना है कि इसमें सबसे पहले क्या आएगा, ठीक है। अब आपको सबको पता है, अब इसके अंदर सबको पता है कि SUCE यानी कि सब में C सब में ये वाला कॉमन आ रहा है, ठीक है। हाँ ये वाला सब में कॉमन आ रहा है। और SB वाला इसमें भी SS सब में ये कॉमन आ रहा है, क्योंकि सब में ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ से देखो O पहले आएगा, I पहले आएगा, F पहले आएगा, I पहले आएगा। तो ध्यान रखना है सबसे पहले क्या आएगा, F पहले आएगा, ठीक है। इसलिए इसको हम काटेंगे, ध्यान रखना है। इसके बाद I पहले आता है या I, देखो इसके बाद, हाँ इसके बाद आपके I आता है पहले या O आता है, तो उसके बाद ध्यान रखना है कि आपके I पहले आता है, तो इसको हम I को गिनेंगे, क्योंकि इसमें I, इसमें भी I, इसमें भी I। V पहले आएगा या O पहले आएगा, V पहले आएगा या O पहले आएगा, तो O पहले आएगा, इसलिए ये दूसरे नंबर पर आता है, क्योंकि ये O पहले, ठीक है। इसके बाद ध्यान रखना है कि ये तीसरे नंबर पर आएगा, ठीक है। और इसमें एक मिनट गड़बड़ हो गई, लेकिन एक मिनट को ये भी तो है ना, ये भी तो हमने देखा नहीं, ध्यान रखना है। हाँ ये भी तो हमने देखा नहीं, क्योंकि सक्सेस ध्यान रखना, हाँ ये पहले नंबर पर आएगा, सॉरी ये पहले नंबर पर आएगा, हाँ। और ध्यान रखना कि इसमें भी I है, इसमें F है, ये दूसरे नंबर पर आएगा, ठीक है। इसमें O है, इसमें भी है, ये तीसरे नंबर पर आएगा, और ये आपके आएगा चौथे नंबर पर, और ये लास्ट में बचा है, तो बचा है, ध्यान रखना ये पाँचवें नंबर पर आएगा। और उसको अब जमा दो कि कौन सा अक्षर पहले नंबर पर आता है, ठीक है। तो इसमें दे रखा है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा। 5 अक्षर दे रखे हैं कि पहला वाला आएगा 5वें नंबर पर, दूसरा वाला आएगा चौथे नंबर पर, तीसरा वाला दूसरे नंबर पर, चौथा वाला पहले नंबर पर, और पांचवा वाला आपके आएगा तीसरे नंबर पर। यानी कि ये आपके आंसर आएगा, यानी कि 5 4 2 1 3, ठीक है। चलिए ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। ध्यान रखना है कि पहला, ध्यान रखना है कि पहले बार ध्यान रखना है कि पहली जो मीनिंग होगी, पहली मीनिंग आपके सक्सेस होगी, दूसरी मीनिंग सक्सेसफुल होगी, तीसरी मीनिंग आपके सक्सेशन होगी, चौथी मीनिंग आपके सक्सेसिव होगी, और पांचवी होगी आपके सक्सेसर। कौन सी होगी, आपके सक्सेसर होगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या आता है, अगली मीनिंग क्या है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या आता है, देखो इसके बाद आपके अगला क्वेश्चन जो है वो आपके क्या आता है, देखो ये आपके आया था पीटीटी एग्जाम के अंदर, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके आया था पीटीटी एग्जाम के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 11वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए कि एम्बिशंस, ठीक है। दूसरा वाला क्या पूछ रहा है, दूसरा वाला पूछ रहा है आपके एम्बिशंस, फिर आता है दूसरा वाला आपके OUS, ठीक है, OUS, सॉरी एस लिख तो एस, ठीक है। फिर आता है आपके एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी, ठीक है। फिर आता है चौथे नंबर पर आपके कौन सा, चौथे नंबर पर आपके आता है एनिमेशन, एक मिनट, एनिमेशन, ध्यान रखना एनिमेशन, ठीक है, एनिमेशन आता है। फिर आता है 5वें नंबर पर आपके कौन सा, वो आता है आपके एनिमल,
कौन सा आता है पाँचवें में, एनिमल आता है। ठीक है, चलिए अब इसमें आपके सबसे पहला आंसर जो आपके कौन सा आएगा, देखो क्या एम्बिशन आएगा, क्या एम्बिशियस आएगा, या एम्बिसिटी आएगा, या आपके एनिमेशन आएगा, ये एनिमेशन, ठीक है, एनिमेशन आएगा या फिर एनिमल आएगा। अब देखो आपने देखा होगा कि इसमें आपके ए एम और ए एम, और इसमें ए एन है और इसमें ए एन है। ए एम क्या पहले सबसे पहले एम आएगा या सबसे पहले एन आएगा, क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले एम आएगा या सबसे पहले एन आएगा, तो ध्यान रखना है सबसे पहले आपके आएगा ए एम, सबसे पहले क्या आएगा ए एम आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ए एम आएगा। चलिए इसको सबसे पहले हम इनको देखेंगे, इन तीनों को देखेंगे, सबसे पहले इन तीनों को देखेंगे, ए एम, ठीक है। बी सब में आया है, बी आई सब में आया है, बी आई सब में आया है। सबसे पहले टी आएगा, जी आया है, जी आएगा, तो सबसे पहले क्या आएगा, टी आएगा या जी आएगा, तो सबसे पहले टी जी आएगा। ठीक है, इसलिए हम सबसे पहले इन दोनों को देखेंगे। ठीक है, इसमें भी जी आया, इसमें भी जी आया, इसमें भी यू आया, इसमें भी यू आया, ओ आएगा, ये पहले आई आएगा, तो ध्यान रखना सबसे पहले ये आएगा, ये दूसरे नंबर पर आएगा। ठीक है, और ये आपके ध्यान रखना ये आपके आएगा तीसरे नंबर पर। ठीक है, चलिए फिर हाँ क्यों आया, क्योंकि इसमें आपको पता चल गया होगा, क्योंकि पता चल गया होगा क्योंकि आई सबसे पहले आता है, फिर इसके बाद बाकी तो ये बचे हैं, क्योंकि दो, फिर इसके बाद दो, फिर इसके बाद एम्बिकेशन का ये आपके टी आएगा। ठीक है, चलिए बाकी तो बचे तीन बचे ना। ठीक है, चलिए इसके बाद आपके ये आंसर, इसके बाद आपके ध्यान रखना कि आपके जो है चौथा और पांचवा रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें ए एन है, इसमें एन है, इसमें आई आ रहा है, इसमें भी आर आई है, इसमें भी एम है, इसमें भी एम है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें टी है। अब इसमें टी है, इसमें एल है, तो पहले सबसे पहले एल आएगा या टी आएगा, तो सबसे पहले एल वाला आएगा। ठीक है, तो एल वाला आपके चौथे नंबर पर आता है और ये आपके पांचवें नंबर पर आता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि हमारा आंसर होगा आपके पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर आता है आपके पांचवा। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि इसमें आपके ध्यान रखना है कि पहले वाला आएगा तीसरे नंबर पर आएगा, दूसरे वाला दूसरे नंबर पर आएगा, तीसरे वाला पहले नंबर पर आएगा, चौथे वाला पांचवें नंबर पर आएगा, और आपके पांचवें वाला जो है आपके चौथे नंबर पर आएगा, यानी कि 3, 2, 1, 5 और 4। ठीक है, ये हमारा आंसर क्लियर होगा। ठीक है, और इसमें क्या पूछा है कि शब्द को रुक क्रम से ध्यान रखना, तो ये हमारा क्रम होगा 3, 2, 1, 5, 4, आंसर आपके क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो समझ में आ गया। ठीक है, तो ध्यान रखना है एम्बिशन, ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपके आएगी एम्बिजिविटी। ठीक है, फिर इसके बाद आपके आएगा एम्बिजियस, फिर आपके आएगा एम्बिशन, फिर आपके आएगा आपके एनिमेशन, सॉरी आपके एनिमल, फिर आपके आएगा चौथे नंबर पर क्या आएगा आपके एनिमेशन। ठीक है, क्या आएगा आपके एनिमेशन आएगा। ठीक है, मीनिंग से कोई फायदा नहीं कि छोटी मीनिंग है कि इसको पहले लिख देते हैं, नहीं, जो पहले एक जो आपके अंग्रेजी वर्णमाला के पहले अक्षर में आएगा वो आपके आंसर पहला होगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद और क्वेश्चन मैं आपको थोड़े और क्वेश्चन बताता हूँ कि इसको शब्द के अनुसार कौन कौन से व्यवस्थित करने हैं। ठीक है, चलिए 13वां क्वेश्चन है, बेटा निम्नलिखित शब्दों को शब्द को किसको, हाँ चलिए ये भी एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब इसका आंसर बताओ कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन आया था आपके जेल प्रेरी में भी, ये भी क्वेश्चन आया था, और इसमें क्या पूछा है जेल प्रेरी में, देखो ये क्वेश्चन है आपके पूछ रहा है कि शब्द को इसको भी शब्द कर के अनुसार व्यवस्थित करना है। जैसे कि लिखा है मास्क, मास्क, जैसे कि लिखा है मेट, जैसे कि लिखा है मेट लिखा है, जैसे कि लिखा है इसमें मिल, क्या लिखा है मिल, जैसे कि लिखा है मिल, मिल लिखा है मिल मिल मिल, हाँ मिल, फिर लिखा है आपके मार्ट, क्या लिखा है मार्ट लिखा है। ठीक है, फिर इसके बाद आपके लिखा है आपके माश, ठीक है, क्या लिखा है आपके मास लिखा है। ठीक है, माश, ठीक है, मास लिखा है। ठीक है, चलिए देखो मास्क, मेट, मिल, मार्ट और मास लिखा है। ठीक है, अब इसमें आपको आंसर बताना है कि इसके अंदर आपके क्या आएगा। देखिए अब आपको सबको पता है कि इसमें भी एम आ रहा है, इसमें भी एम ए आ रहा है, इसमें एम ए आ रहा है, इसमें एम ए आ रहा है, लेकिन इसमें एम ए आ रहा है, ध्यान रखना है क्योंकि ये लास्ट में है, क्योंकि एम ए सबसे पहले आता है। ठीक है, अब देखो इनको हमको गिनना है, इनको गिनना है, एक इसको गिनना है, एक इसको गिनना है, एक इसको गिनना है, क्योंकि ये तो लास्ट में आएगा, क्योंकि इसमें ई आ रहा है। ठीक है, ध्यान रखना है। अब एस है, टी है, एस हमको ये गिनना है, एस पहले आएगा, टी पहले आएगा, आर पहले आएगा, एस आएगा, क्योंकि हमको पता है कि टी बाद में आता है, एस पहले आता है, टी बाद में आता है, एस पहले आता है, टी बाद में आता है, एस पहले आता है, तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आर आता है, सबसे पहले क्या आता है आर आता है, एस टी और एस से पहले क्या आता है आर आता है, इसलिए ये पहले नंबर पर आएगा। ठीक है, ये तो हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, इसको हमें जानने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा पहला आंसर निकल गया। अब हमको ये देखना है कि टी पहले आएगा, एस पहले आएगा, एस पहले आएगा, तो हमको पता है कि एस पहले आता है, इसलिए हम इन दोनों को गिनेंगे, इन दोनों को, एक इसको गिनेंगे और एक इसको गिनेंगे। हाँ, तो इन दोनों को गिनेंगे तो क्या मास्क, इसमें भी ऐसा है, इसमें भी ऐसा है। अब इसमें के पहले आएगा, हैच पहले आएगा, तो इसमें आपके हैच पहले आएगा, इसलिए ये दूसरे नंबर पर, ये तीसरे नंबर पर, ध्यान रखना ये कौन सा है तीसरे नंबर पर। ठीक है,
अब ध्यान रखना है, हाँ ये कौन से नंबर पर आएगा, तो ये चौथे नंबर पर बचा, तो ये बाकी बचा और ये 5वें नंबर पर आएगा, ठीक है। कौन से नंबर पर, 5वें नंबर पर, ठीक है। ध्यान रखना, तो इसको क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। ध्यान रखना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। पहला आएगा तीसरे नंबर पर, ध्यान रखना, दूसरा आएगा चौथे नंबर पर, तीसरा आएगा 5वें नंबर पर, चौथा आएगा पहले नंबर पर और 5वां आएगा दूसरे नंबर पर, यानी कि 3, 4, 5, 1 और 2, 3, 4, 5, 1, 2, ठीक है। ये आपके क्रम होगा कि पहले नंबर पर, ध्यान रखना है कि पहले नंबर पर जो आएगा मार्ट आएगा, दूसरे नंबर पर आएगा माश आएगा, तीसरे नंबर पर मास्क आएगा, चौथे नंबर पर मेट आएगा और 5वें नंबर पर मील आएगा। मील का मतलब भोजन होता है, ठीक है। तो ये आपको इस प्रकार से क्रम आपको ध्यान रखना है। और ये वाला क्वेश्चन आया था आपके जेल प्रेरी एग्जाम के अंदर, आपके ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो इसके बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए एक अंतिम क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, और क्वेश्चन है, चलिए और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। अंतिम क्वेश्चन है, पूछ रहा है, ध्यान रखना क्या पूछ रहा है, देखो अंतिम क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। देखो क्या पूछ रहा है, देखो अब इसका बताओ आंसर कि सबसे पहले आता है ए मैन, मतलब इसमें बताना है कि नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द को उसके अनुसार पहले स्थान पर आएगा। अब इस पर पहले स्थान वाला पूछा कि पहले स्थान पर कौन सा आएगा, ये भी क्वेश्चन जेल पेरिंग में पूछा गया है। ए मैन पूछा है, एमोंग, ठीक है, एमिड, ठीक है। फिर आपके पूछा है अमाउंट, ठीक है। क्या पूछा है, अमाउंट पूछा है। अब आपके ध्यान रखना बी सी और डी, ए बी सी डी, ठीक है, ध्यान रखना। अब इसमें सबसे पहले आंसर पर आपके कौन सा आंसर आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। इसमें ए एम है, इसमें ए एन है, देखो इसमें ए एम है, इसमें भी ए एम है, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसमें सबसे पहला क्या आएगा, ए एम आएगा, ए एम है, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसमें सबसे पहले एम आता है, तो एम को हमको इसको देखेंगे, इसको देखेंगे, ठीक है। फिर ई आएगा सबसे पहले, या आई आएगा या ओ आएगा, तो सबसे पहले कौन सा ई आएगा, ठीक है, पहले नंबर पर ई आएगा। फिर इसके बाद कौन सा आएगा, फिर इसके बाद आपके 3 नंबर आएगा, फिर इसके बाद आपके फिर इसके बाद दूसरा नंबर आएगा, फिर इसके बाद तीसरा नंबर आएगा। क्योंकि हाँ हमको पता चल गया ए एम, फिर ई पहले आता है, फिर आई दूसरे नंबर पर और आई तीसरे नंबर पर, ठीक है। क्योंकि इस क्रम में हमको पता चल गया ना कि कौन सा मीनिंग सबसे ज़्यादा पहले आता है, कौन सा मीनिंग बाद में आते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि अब इनको नहीं देखना हमको, अब इसको देखना है। तो ये आपके ध्यान रखना, लास्ट बचा है तो चौथे नंबर पर आएगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, ध्यान रखना है ए बी सी और डी, ध्यान रखना है। ए आपके आता है पहले नंबर पर, आपके बी आता है चौथे नंबर पर, आपके सी आता है दूसरे नंबर पर और आपके जो डी आता है वो तीसरे नंबर पर। और हमें पूछा क्या है, हमें ये पूछा है कि पहले स्थान पर कौन सा आएगा, तो पहले स्थान पर आपके ए मैन आएगा। पहले स्थान पर आपके कौन सा आएगा, ए मैन है, पहला वाला पहले पर स्थान पर आएगा, यानी कि ए मैन आएगा, यानी कि ए आंसर आपके आएगा, ए मैन जो है वो आपके पहले स्थान पर, आंसर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आपके जेल प्रेरी एग्जाम के अंदर आपके पूछा गया था, ठीक है। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बच्चों इतना ही। आज की क्लास के अंदर जो है ध्यान रखना है, कुछ बेसिकली जो क्वेश्चन थे वो 4-5 इतने ही हो पाए, ठीक है। और जो क्वेश्चन है वो मैं आपको, और क्वेश्चन जो है आपके जो अल्फ़ाबेट टेस्ट वाले जो है इससे भी हार्ड क्वेश्चन जो वो कल लेकर आऊँगा, तो ध्यान रखना है। तो आज हमने जो कुछ ये पढ़ा कि क्रम वाइज के हिसाब से कि किस प्रकार से आपके जो क्वेश्चन थे, मतलब एक प्रकार से जो अल्फ़ाबेट टेस्ट है उनको मैंने क्रम से किस प्रकार से जमाना है वो आपको पहचाना है कि इसमें पहला कौन सा आएगा, अंतिम बाई अक्षर कौन सा था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये मैंने आज को पढ़ा है। तो आज की क्लास के लिए बच्चों इतना ही। और जो नेक्स्ट क्लास के अंदर ध्यान रखना है, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं जो आपको और जो है और मैं जो आपको टफ इसके बारे में पढ़ाऊंगा कि अल्फ़ाबेट टेस्ट के अंदर जो है, और मैं आपको इसके अंदर टफ पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। और ध्यान रखना है पढ़ाई को अच्छे से चलाते रहना है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये अल्फ़ाबेट टेस्ट भी, ये भी ध्यान रखना है। आज बॉय कक्ष से दूध वाला, इवनिंग फादर अंकल, जीटी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जयपुर क्वीन, काला पानी, लॉयन और आपके मालवीय नगर, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू वेरी मच।